राधे राधे। ओम गण गणपते नमः। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसी भावना के साथ गणपति की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हर साल अनंत चतुर्दशी के दिन ही बप्पा की मूर्ति की स्थापना करने के 10 दिन बाद उनकी मूर्ति का विसर्जन क्यों किया जाता है? चलिए इसका पौराणिक कारण जानते हैं। गणपति बप्पा की मूर्ति को 10 दिन बाद जल में विसर्जित करने के पीछे की मुख्य वजह महाभारत और महर्षि वेदव्यास से जुड़ी है। दरअसल महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश जी से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी। भगवान गणेश जी ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था और महाभारत लेखन का कार्य गणेश चतुर्थी के दिन से ही शुरू किया गया था। यद्यपि भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास जी की प्रार्थना को तो मान लिया था, लेकिन उन्होंने महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए एक शर्त रखी थी कि जब मैं लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं। यदि कलम रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान, आप देवताओं में अग्रगण्य हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं और मैं एक साधारण ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक कर उसे लिपिबद्ध करें। गणपति जी ने सहमति दी और फिर दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की, जिसके बाद महाभारत लेखन का कार्य शुरू हुआ। इसे पूरा होने में करीब 10 दिन लग गए। जिस दिन गणेश जी ने महाभारत लेखन का कार्य पूर्ण किया उस दिन अनंत चतुर्दशी थी, लेकिन लगातार 10 दिनों तक बिना रुके लिखने के कारण भगवान गणेश जी का शरीर जड़वत हो चुका था। मिट्टी का लेप सूखने पर श्री गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। वेदव्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूखकर झड़ रही है, तो वेदव्यास जी ने उन्हें पानी में स्नान कराया। इन 10 दिनों में वेदव्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। यही कारण है गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन इनकी जो गणेश जी की प्रतिमा है उसे विसर्जित कर दिया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी दक्षिण में अपने भाई कार्तिकेय के यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने गए और वहां उन्होंने सबका मन मोह लिया। फिर 10 दिन बाद वे वहां से अपने धाम के लिए विदा हुए और इस दौरान भगवान कार्तिकेय समेत सभी लोग काफी भावुक हुए और गणपति को अगले साल फिर से आने का न्योता दिया। कहते हैं कि तभी तक गणेश विसर्जन का पर्व मनाया जाता है और भगवान गणेश जी से प्रार्थना की जाती है कि वह अगले साल फिर से सुख समृद्धि और खुशियों के साथ हमारे घर पधारे। जय गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद।